हेलो दोस्तों, मैं दीपा मेहरा स्वागत करती हूँ आप सभी का यथार्थ हिंदी एजुकेशन क्लासेस में। और एक बार फिर से उपस्थित हूँ आपके सामने लेकर कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न जो कि हिंदी टीजीटी पीजीटी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। आज का पहला प्रश्न है, बंदे पाणी विनायको निम्न में किसकी रचना है। यहाँ पर आपको रचना का नाम दिया है बंदे पाणी विनायको और इसके लेखक बताने हैं कि कौन है। ऑप्शन दिए गए हैं, चलिए स्टार्ट देखते हैं इसका आंसर। राइट आंसर ऑप्शन ए है, रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है बंदे वाणी विनायको। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा निबंध जैनेन्द्र का नहीं है। आपको वह निबंध बताना है जो जैनेन्द्र का नहीं है। ठीक है, नहीं वाला आपको बताना है, नहीं पर फोकस करना है। देखते हैं इसके लिए राइट आंसर क्या है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, वाग्धारा। जो वाग्धारा, ये वाग्धारा है, यह रचना जैनेन्द्र की नहीं है। प्रस्तुत प्रश्न साहित्य का श्रेय और प्रेय मंथन, यह तीनों जो निबंध हैं यह जैनेन्द्र के हैं। अगला प्रश्न है, विपात्र उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया। उपन्यास है विपात्र, नाम है विपात्र और इस उपन्यास विधा की रचना है, लेखक बताने हैं इसके लिए। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन डी, मुक्तिबोध की रचना है। विपात्र जो उपन्यास है यह रचना है मुक्तिबोध की, मुक्तिबोध का यह उपन्यास है। अगला प्रश्न है, बीच में विनय उपन्यास के उपन्यासकार निम्न में कौन है। यहाँ आपको बताना है जो रचना है बीच में विनय, रचना का नाम है बीच में विनय और इसके उपन्यासकार बताने हैं कौन है इनमें से। चलिए देखते हैं राइट आंसर। राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्वयं प्रकाश। बीच में विनय के रचनाकार हैं स्वयं प्रकाश। अगला प्रश्न है, सूरजमुखी अंधेरे में किसका उपन्यास है। यह विधा है, उपन्यास विधा की रचना है सूरजमुखी अंधेरे में। तो किसका यह उपन्यास है, इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन बी, कृष्णा सोबती का उपन्यास है। सूरजमुखी अंधेरे में कृष्णा सोबती का उपन्यास है। अगला प्रश्न है, कर गई चाक तिमिर का सीना जोत की फांक, यह तुम थी अचानक उगमी डालों की संधि में ठहरती टहनी, पोर पोर में गसे थे टूसे, यह तुम थी। उपयुक्त काव्य पंक्ति निम्न में से किस रचना से ली गई है। यहाँ बताना है कि यह जो काव्य की पंक्तियाँ ली गई हैं ये इनमें से कौन सी रचना है जिससे ली गई हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, वह तुम थी। यह रचना का नाम वह तुम थी है, तो वह तुम थी रचना से ली गई है। ओ जनमन के सजग चितेरे, ओ जनमन के सजग चितेरे रचना निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नागार्जुन के द्वारा यह रचना लिखी गई है। ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर है। और इसका एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि जो यह रचना ओ जनमन के सजग चितेरे लिखी गई है, यह नागार्जुन के द्वारा केदारनाथ अग्रवाल के संबंध में इनको संबोधित करते हुए लिखी गई है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आदिकाल का अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है। तो हिंदी साहित्य के आदिकाल का अभिनव जयदेव बताना है इनमें से किसे कहा जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, विद्यापति को कहा जाता है। ऑप्शन बी। निम्नलिखित रचना और उनकी काव्य रचना से संबंधित कौन सा जोड़ा सही नहीं है। ठीक है, यहाँ पर रचना और उनकी काव्य भाषा, रचना और उसकी काव्य भाषा से संबंधित जो जोड़ा सही नहीं है वह बताना है। विजयपाल रासो अपभ्रंश चाचर गीत संध्या भाषा, विद्यापति पदावली मैथिली और पृथ्वीराज रासो ब्रजभाषा। राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन डी है, पृथ्वीराज रासो ब्रजभाषा में रचित रचना नहीं है, जबकि विजयपाल रासो अपभ्रंश भाषा की रचना है, चाचर गीत संध्या भाषा की है, विद्यापति पदावली मैथिली भाषा की रचना है। अगला प्रश्न है, भक्ति धर्म का रसात्मक रूप है। उपर्युक्त कथन निम्न में से किसका है। भक्ति को धर्म का रसात्मक रूप किसके द्वारा बताया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का यह कथन है कि भक्ति जो है यह धर्म का रसात्मक रूप है। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का।
अगला प्रश्न है, जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार भक्ति आंदोलन के उदय की पृष्ठभूमि का कारण था। ग्रियर्सन के अनुसार भक्ति आंदोलन की उदय का पृष्ठभूमि क्या थी, किस कारण इसका उदय हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन ए है। ग्रियर्सन के अनुसार ईसाई प्रभाव था भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति का कारण या उदय का कारण। भक्ति शब्द का सबसे पहले उल्लेख मिलता है, सबसे पहले जो भक्ति शब्द है इसका वर्णन हमें कहाँ मिलता है? इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन बी, श्वेता श्वेतर उपनिषद में सबसे पहले जो भक्ति शब्द है इसका वर्णन मिलता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि तुलसी गंग दुओ भई सुकबिन के सरदार। तुलसी गंग दुओ भई सुकबिन के सरदार, उपयुक्त कथन निम्न में से किसके द्वारा कहा गया है? यह कथन किसने कहा है, यानी कि तुलसी और गंग को सुकबिन का सरदार किसने बताया है? इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन डी है, भिखारी दास ने कहा है। ऑप्शन डी, भिखारी दास। निम्न में से किस कांड को मानस का हृदय स्थल कहा जाता है? कौन सा कांड है जो कि मानस का हृदय स्थल कहलाता है? राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन बी, अयोध्या कांड। जो अयोध्या कांड है यह मानस का हृदय स्थल कहलाता है, अयोध्या कांड। अगला प्रश्न है, नागार्जुन द्वारा लिखित पहला उपन्यास कौन सा है? यहाँ पर कुछ उपन्यास दिए गए हैं जिनमें से बताना है कि नागार्जुन के द्वारा इनमें से कौन सा उपन्यास लिखा गया था सबसे पहले। रतिनाथ की चाची, बलसनामा, नई पौध, हीरक जयंती। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है रतिनाथ की चाची। रतिनाथ की चाची जो है नागार्जुन का सबसे पहला उपन्यास है। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर एंड होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।